आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट करेंगे। इसके सभी फार्मूलों को और सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले इसके सभी फार्मूलों को समझते हैं, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो यहाँ पर अपने लोग पढ़ेंगे वो केवल 2 डायरेक्शन की पढ़ेंगे, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करने वाली निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। जबकि आप आगे अपर क्लास में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्षों को रिप्रेजेंट करने वाली निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं। तो यहां पर केवल 2 डायरेक्शन की पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्स अक्ष क्या होता है ये समझ लो। कोई भी क्षैतिज रेखा अगर खींची हुई है वो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कहीं ये लिखा हुआ है, ये एक्स अक्ष लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए एक्स अक्ष का समीकरण मैथ में क्या लिखेंगे, तो वो भी अभी आपको बता देंगे। और एक यहां पर पढ़ेंगे वाई अक्ष। कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है या इस तरह की सीधी रेखा खड़ी, वो वाई अक्ष की तरह होती है या वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने खंबे लगे हुए देखे होंगे, वो वाई अक्ष की तरह होते हैं। कोई बेंच ऐसे रखी हुई है या आप लेटते हैं तो आप एक्स अक्ष की तरह लेटते हैं। अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं। जो इस तरह की रेखा होगी इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा और यही एक्स अक्ष कहलाता है। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे वाई अक्ष कहते हैं। दोनों अक्ष जो होते हैं वो किसी भी बिंदु को रहने की 4 जगह दे देते हैं। इसके लिए हम लोग कहते हैं ये पहला चतुर्थांश होगा, और जो इधर लिखा हुआ है ये दूसरा चतुर्थांश होगा, और जो इधर लिखा हुआ है ये तीसरा चतुर्थांश होगा, और जो इधर लास्ट में लिखा हुआ है ये चौथा चतुर्थांश है। अब इन 4 चतुर्थांशों का क्या यूज है वो अपने लोग अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कोई बिंदु क्या होता है। देखिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक या जो बिंदु होता है वो x, y से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी बिंदु इस तरह का होगा और इसी के लिए जो x लिखा है इसे अपने लोग भुज कहते हैं, और जो y लिखा हुआ है इसे अपने लोग कोटि कहते हैं। तो कोई भी बिंदु हो, अगर वो 2D का बिंदु है, 2 डायरेक्शन का, तो या तो वो पहले चतुर्थांश में लिखा हुआ होगा, यानी वो यहां रह सकता है, या दूसरे चतुर्थांश में रह सकता है, या तीसरे चतुर्थांश में, या चौथे चतुर्थांश में। अगर वो यहां कहीं पे नहीं है तो फिर वो वाई अक्ष पे रह सकता है या फिर एक्स अक्ष पे रह सकता है। यानी 4 ये कमरे हैं और 2 ये बॉर्डर, जिसे लाइन एक्स अक्ष और वाई अक्ष कह रहे हैं। किसी भी बिंदु के रहने की ये केवल 6 जगह होती है। तो अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो वहां पर भुज और कोटि दोनों प्लस के होने चाहिए, और अगर दूसरे चतुर्थांश में तो भुज माइनस का हो और कोटि प्लस का हो। अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो भुज भी माइनस का हो और कोटि भी माइनस की हो। अगर चौथे चतुर्थांश में बिंदु है तो भुज प्लस का हो और कोटि माइनस की हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे ये कहा जाए ये 5,2 लिखा हुआ है तो ये इनमें से निश्चित रूप से किसी एक चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में, अगर ये बताना है तो देखो, पहला बिंदु माइनस है और दूसरा बिंदु प्लस है। पहला बिंदु माइनस है और दूसरा प्लस है तो वो दूसरे चतुर्थांश में होता है। ये जो लिखा हुआ है ये पूरी क्या है, एक बिंदु का नाम लिखा हुआ है, और इस बिंदु में जो पहले लिखा है इसे भुज कहते हैं और जो बाद में लिखा है इसे कोटि कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भुज 0 हो या कोटि 0 हो, तब क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको ये हमेशा याद रखना है, अगर किसी बिंदु का भुज 0 है तो वो बिंदु हमेशा एक्स अक्ष पर होगा। अगर भुज 0 है तो वाई अक्ष पर होगा, और कोटि 0 है तो एक्स अक्ष पर होगा। बाकी यहां लिख दे रहे हैं, देखो, एक्स अक्ष का कोई भी जो बिंदु होगा वो इस टाइप का होता है। जब भी एक्स अक्ष का बिंदु याद करेंगे उसमें भुज कुछ ना कुछ जरूर होगा,
लेकिन कोटि का मान हमेशा 0 ही होगा। और अगर यहीं से आपसे कहा जाए बाई अक्ष का फार्मूला, आप याद रख लो कि बाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वो किस टाइप का होगा। तो जो बाई अक्ष का बिंदु होता है उसमें भुज 100% 0 होगा और कोटि उसकी कुछ ना कुछ जरूर होगी। ये अच्छे से याद कर लो। दूसरी बात यहां से ये याद करो, अगर कहीं आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष का समीकरण क्या लिखा हुआ होगा, एक्स अक्ष का समीकरण, तो आप ये अच्छे से याद कर लो, एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वो y बराबर 0 होगा। और अगर यहीं से आपसे पूछा जाए y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0 होता है। इस चतुर्थांशों को अगर सभी आप अच्छे से याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से यहां से जो आपको विकल्प आएगा वो आप आसानी से अच्छे से तैयार कर लोगे और बिल्कुल सही ही होगा। याद क्या रखना है, कोई भी बिंदु पहले चतुर्थांश में कब होगा, जब भुज और कोटि दोनों प्लस के हों। दूसरे चतुर्थांश में कब होगा, जब भुज माइनस का हो और कोटि प्लस की हो। तीसरे चतुर्थांश में कब होगा, जब भुज और कोटि दोनों माइनस के हों। चौथे चतुर्थांश में कब होता है, जब भुज प्लस का हो और कोटि माइनस की हो। यानी कोई भी बिंदु इन चार चतुर्थांश के अलावा कभी कभी किसी केस में वो एक्स अक्ष पर भी मिल सकता है। अगर एक्स अक्ष पर बिंदु है तो वहां पर कोटि 0 होगी, और अगर वो बिंदु वाई अक्ष पर है तो हर हाल में उस सवाल में तुम्हारे लिए भुज 0 मिलेगा। ये बात अच्छे से क्लियर कर लो। अब इसके बाद कुछ और नए फार्मूले देख लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप समझ लो पहले। अगर कहीं पर दो बिंदु दिए हुए हैं तो जब दो बिंदु दिए हुए हों तो पहले बिंदु को माना करो x1 y1, ये पहला बिंदु हो गया, और दूसरे बिंदु को माना करो x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, इस फार्मूले को आप याद कर लो। इस फार्मूले को अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के लिए आप अगर दूसरे टाइप से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। किताब में आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये x2 पहले लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को अगर आप कहें इसे यहां लिख दें और इसे यहां लिख दें तब भी बिल्कुल सही है। तो एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला, अगर कभी तीन बिंदु दिए हुए हो, x1 y1 पहला बिंदु हो गया, x2 y2 दूसरा बिंदु हो गया, और x3 y3 तीसरा बिंदु हो गया। इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस फार्मूले को देखो, आप याद करने से ज्यादा अच्छा ये फार्मूला बनाना सीख लो। किस तरह से देखो इस फार्मूले को बनाएंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर यहां x1 लिखते हैं और ब्रैकेट में आपको कुछ लिखना है, फिर x2 लिखेंगे और यहां ब्रैकेट में कुछ लिखना है, उसके बाद x3 लिखेंगे और यहां पर ब्रैकेट में आपको कुछ लिखना है। याद करने से ज्यादा अच्छा इस फार्मूले को बनाना, x1 x2 x3। अब कहीं पर भी x के पद यहां यूज नहीं होंगे, अब आएंगे y के। 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा और 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा। इस स्टेप पे पहुंचोगे तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, क्योंकि तीन ही बिंदु है तो 3 के बाद 4 तो हो नहीं सकता है। यहां पहुंचोगे तो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। अगर तीन बिंदु दे रखे हैं, उन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल यही एकमात्र फार्मूला है। अगर भुजाएं दे रखी हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई फार्मूले हैं।
बिंदु दे रखे तब केवल एकमात्र यही फार्मूला आपको यूज करना है। इसी फार्मूले में कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन तीनों बिंदुओं में बताओ क्या ये संरेख हैं, तो संरेख होने का यही फार्मूला होता है, बस इसका मान 0 होता है, क्योंकि संरेख का मतलब है तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, और जब एक ही लाइन में है तो त्रिभुज बना ही नहीं, और त्रिभुज जब नहीं बना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो एक संरेख होने का फार्मूला आप यहीं से याद कर लो, और इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला एकमात्र और लास्ट फार्मूला, अगर दो बिंदु दे रखे हैं और वो एक दूसरे को किसी अनुपात में अंता विभाजित कर रहे हैं, तब क्या फार्मूला होगा। तो एक बिंदु x1 y1 हो गया और एक बिंदु x2 y2 हो गया। बिंदु x1 y1 और x2 y2 एक दूसरे को या इसे इस टाइप से भी कह सकते हो, एक दूसरे से ना कहो, इन दोनों बिंदुओं से, कहीं दो बिंदु दे रखे हैं, अगर उन दोनों बिंदुओं को m1 और m2 अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इन बिंदुओं को कोई एक अनुपात दे रखा होगा, जहां ये अनुपात आप m अनुपात n मान सकते हैं और m1 अनुपात m2 मान सकते हैं। तो m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो केवल विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक नहीं निकाल रहे हैं अपने लोग, अंता विभाजित के निकाल रहे हैं कि अनुपात में अंता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए भी आप याद करने से ज्यादा बेटर है इस फार्मूले को बनाना सीख लो। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा देखो, क्योंकि बड़े फार्मूले कभी भी याद नहीं किए जाते, उन्हें आप केवल बनाना सीख लो। कैसे फार्मूला देखो ये बनाएंगे, m1 लिखो प्लस m2 लिखो और बटे में m1 प्लस m2, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है। यहां पर m1 प्लस m2 लिखोगे और बटे में फिर से m1 प्लस m2 लिखोगे। अब आपको ये सेम स्टेप है, तो देखो पहला वाला जो होता है वो भुज होता है और उसी में क्या आता है, टोटल x लिखा हुआ होगा, 1 के साथ x2 लिखोगे, 2 के साथ x1 लिखोगे। इस स्टेप में 1 के साथ y2 लिखोगे और 2 के साथ y1 लिखोगे। यही अपना फार्मूला हो गया, दो बिंदुओं को किसी एक दिए गए अनुपात में अंता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। यहीं पे कभी कभी आपको अपर क्लास में ये फार्मूला मिलेगा, यहां अंता की जगह आपको बाहरी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर बाहरी लिखा हुआ यहां मिल रहा है तो कुछ मत करो, केवल माइनस कर दो। जहां जहां इस फार्मूले में आपको प्लस लगा हुआ दिख रहा है वहां वहां पर केवल माइनस कर दो और कुछ मत करो। यानी अंता विभाजित कर रहे हैं तो ये फार्मूला, और बाहरी विभाजित कर रहा है तो केवल माइनस आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर में आपको बस केवल इतने ही फार्मूले याद रखने हैं, और इस पूरे चैप्टर में भी क्या, किसी भी क्लास की निर्देशांक ज्यामिति के केवल इतने ही फार्मूले हैं। पहला कॉन्सेप्ट आप यहां से याद कर लो, ये सभी चतुर्थांश के बारे में, और दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहां से याद कर लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 बार देखो आया हुआ क्वेश्चन, और अपने लोगों से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है। तो पहला बिंदु है, इसे x1 मान लो, इसे y1, इसे x2, इसे y2। बीच की दूरी आप हर बार लिखें तो सही, वरना आप केवल d बना दो। बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एग्जाम में क्या करना है, आपको केवल टिक करना है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया जा रहा है। एग्जाम में आपको सिर्फ केवल टिक करने को ये क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी देखो 2 बार आया हुआ है। x1 की जगह जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 का मान 5 हो गया और x2 का मान -12 है। तो जब यहाँ पे -12 इस तरह से लगाएंगे और फिर इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे लगाओगे 0 और y2 की जगह पे लगाओगे 0।
इसे कैलकुलेट करेंगे देखो तो ये 5 ऐसे ही माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 12 और ये 0 और ये 0 तो ये 0 ही रहेगा। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 और उसका होल स्क्वायर। ये रूट इस तरह से चल रहा है। 17 का वर्ग 289 होता है लेकिन आप उसे मत करो, डायरेक्ट समझ लो। देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके आंसर 17 आ जाएगा और 17 जो है वो तीसरे विकल्प में है। केवल बस बीच की दूरी का आपको फार्मूला लगाना, आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, एक बिंदु ये दे रखा है, दूसरा बिंदु ये दे रखा है, इनके बीच की केवल दूरी बतानी है। बीच की दूरी का फार्मूला अच्छे से याद कर लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर इसे अपने लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, और जैसे ही यहां पर वैल्यू लगाओगे ये अंडर रूट आप इस तरह से लगा सकते हो। इसका मतलब भी यही है कि पूरे सवाल पर लगा हुआ है जहां तक ये इसकी स्टेप आ रही है। x1 की जगह -1 है, फिर माइनस चिन्ह लगाओगे, x2 की जगह 2 लगाओगे, इस y1 की जगह पर 3 है और y2 की जगह पर -1 है, और इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो ये अंडर रूट ऐसे है -1 और -2, ये होगा माइनस का 3, और इधर देखो 3 ये है ही है, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट जब करेंगे, देखो -3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस कहां गया माइनस 2 बार है, -3 और -3 की गुणा करेंगे तो प्लस का 9 होगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, और 4 का क्या करना है स्क्वायर। 9 ये लिखा हुआ है ही, और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, और 5 का मतलब है पहला विकल्प बिल्कुल सही है। जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो आपको केवल टिक करना है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट के साथ सीख लो। और कभी कभी क्या होता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये लोग इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटिव करके बना देते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन के यहाँ से ऑप्शन क्लीन कर दो, अब इसे सॉल्व करो, और मार्किंग बढ़ा देते हैं। ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो 1 मार्क का होता है, लेकिन जब कैलकुलेटिव बनाएंगे तो ये 2 या 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें 3,4 की मूल बिंदु से दूरी पूछी है। मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। कभी भी अगर आपसे 0,0 से दूरी पूछी जाए तो एक तरह से कह दो ये तो 0 है, इसे छोड़ दो। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होगा। अगर मूल बिंदु से पूछी जा रही है, पहले बिंदु का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का, केवल बस इसका स्क्वायर कर दो। 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, इससे जोड़ोगे ये 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन, इस बिंदु में ये कहा है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। अगर यहां से इसे चतुर्थांश से थोड़ा सा समझना चाहूं अच्छे से तो ये देख लो, इस बिंदु को रिप्रेजेंट अपने लोग कर रहे हैं कि ये कहां पर होगा। देखो यहां नंबर आप 1 लिखा लो, ये सब बराबर डिस्टेंस पे इस तरह से संख्याएं लिख लिया करो। यहाँ पे +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, इस तरह से इधर -1, -2, -3, -4। आप डायरेक्टली तो बता ही सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो इसका। -1, -2, -3 और -4। इस बिंदु में जो भुज है वो कितना है -3 है, और सीधी बात है भुज किसे बताता है एक्स अक्ष को। तो -3 यहाँ पे कहाँ होगा, देखो -3 यहाँ है, और कोटि कितना है 4 है, तो -3 और 4 ये बिंदु कुछ इस लाइन में होगा यहाँ पे। तो ये बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ होगा -3,4। हमें ये बताना है कि ये बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है। तो एक्स अक्ष से जो दूरी है वो यही तो होगी। देखो एक्स अक्ष ये वाला है, तो ये बिंदु इससे कितना दूर है, तो आप देखोगे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट होगी। और वाई अक्ष से कितना दूर है ये, तो
तो ये -3 है, लेकिन दूरी पूछेंगे तो फिर प्लस की ही बताएंगे। अगर किसी बिंदु में एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो कोटि बताते हैं। तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद कर लो। किसी बिंदु की जो कोटि होती है वो क्या होती है? एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से जो दूरी होती है उसी को कोटि कहते हैं, और जो भुज होता है वो क्या होता है? वो वाई अक्ष से दूरी होती है। ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो। तो यहाँ एक्स अक्ष से जो हमसे दूरी पूछी है, तो अपने लोगों को एक्स अक्ष से दूरी बतानी, तो कोटि बता दो। कोटि कितनी? इसकी 4 है। 4 का मतलब है चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है? इसमें मूल बिंदु से दूरी पूछी है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी है तो कुछ मत करो, पहले वाले बिंदु का स्क्वायर करोगे और दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे। ये 2024 में आया हुआ है, बिल्कुल इसी साल एग्जाम में दिया है। अब आप कहें बीच की दूरी का फार्मूला क्यों नहीं लगाया? फार्मूला लगाया है, जो आपने याद कर रखा है वही फार्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे दूसरा बिंदु कितना है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मतलब 0,0 होता है, तो 0 हो या ना हो, हम इसे लगाएं या ना लगाएं, सिंगल बिंदु तो ही रह गया। इसी के भुज और कोटि का स्क्वायर कर दो। -3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग 16। 16 और 9 कितना होगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 5 का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इस बिंदु की बाई अक्ष से दूरी बतानी है। तो बाई अक्ष से जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? बस ये बता दो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। बाई अक्ष से जो दूरी होती है उसे कहते हैं भुज। और इस क्वेश्चन में भुज कितना है? जो पहले लिखा है उसे भुज कहते हैं, जो बाद में लिखा है उसे कोटि कहते हैं। तो बाई अक्ष से दूरी का मतलब अपने लोग उससे भुज पूछा है, और भुज का मतलब है 3, और 3 का मतलब है पहला विकल्प बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है कोई और वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो हमें सिर्फ ये बताना है वो बिंदु कौन सा होगा। कभी भी अगर आपको एक्स अक्ष का कोई बिंदु मानना है तो एक्स अक्ष पर भुज होता है, कोटि 0 होती है। ये एक्स अक्ष का बिंदु आप कुछ इस तरह का मानोगे, यानी ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? देखो, एक बिंदु है x,0, ये वाला बिंदु इस बिंदु से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इस बिंदु से, बस ये मतलब हो गया समदूरस्थ का, यानी समान दूरी पर। अगर इसके लिए हम ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, इसे सी कहेंगे, तो समदूरस्थ का मतलब ये हुआ ए बी बराबर ए सी। अब ए बी का मतलब क्या है? इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी x,0 और 5,-2, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और बराबर में क्या लिखना है अपने लोगों को? AC। AC का मतलब है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x,0 और -3,2 के बीच की दूरी। समदूरस्थ जब भी कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ समान दूरी पर। तो आपको क्या करना है? 2 बार इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। पहले इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर पहले बिंदु में से पहला बिंदु घटा दो, या x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दो, यानी x-5 का क्या बनेगा? ये स्क्वायर प्लस दूसरे बिंदु में से दूसरा बिंदु घटाओ, तो ये 0 लिखा है, ये -2 लिखा है। 0 - 2, लेकिन ये -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। ये बीच की दूरी का यहां लगा, और जब बराबर में कहा है तो दूसरी बार में जब दूरी का फार्मूला लगाएंगे, इस पहले बिंदु में से ये पहला घटाओगे तो x-3, लेकिन खुद ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अपने लोगों ने यहाँ x1 - x2 का कॉन्सेप्ट लगाया, प्लस y1 - y2 का कॉन्सेप्ट, 0 - 2 का होल स्क्वायर।
यहां भी देखो रूट है, दोनों तरफ रूट है, तो अपनी मर्जी से दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बचेगा, इसे ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का फार्मूला इसे ओपन कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab, और यहां पे बचेगा 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, रूट से रूट तो कट गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या बचेगा प्लस 2ab, और ये बचेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे देखो, तो अपनी स्टेप कुछ बनकर वो इस तरह की आएगी, ये एक्स स्क्वायर ये रहा, ये बन जाएगा 25, ये बनेगा 10x, और ये बनेगा प्लस का 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9, ये बनेगा प्लस 6x, और ये बनेगा प्लस का 4। अगर इसे कैलकुलेट करोगे देखो, तो कैलकुलेट करने पर ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 25 रुपए ये और 4 रुपए ये हो जाएगा 29 माइनस 10x, और इधर बराबर में 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 प्लस 6x। अपने लोगों को x का मान बताना है। इस 10x को अगर इसके पास ले आएंगे तो ये स्टेप बनेगी, 6x यहां पहले से है, 10x यहां पर और आ जाएगा, ये 29 यहां पर पहले से है, और इस 13 को उठा के जब इधर लाओगे तो ये होगा माइनस का। अगर इसे एक लाइन और यहां पे बढ़ाएंगे तो कुछ स्टेप बनेगी, 29 में से 13 कम करोगे 16, और बराबर में बचा होगा 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16x। इस 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1। जब x का मान 1 आ जाएगा तो हमने बिंदु कितना माना है x, 0, यानी यहां पे 1 लगाओगे तो जो अपना आंसर आएगा वो 1, 0 होगा, और 1, 0 चौथे विकल्प में है, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी यही कहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, वो इनसे समदूरस्थ है। 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, और एक्स अक्ष के जो बिंदु होते हैं वो x, 0 मान लो। अब क्या करना है देखो, इस बिंदु की एक बार x, 0 और ये बिंदु दूरी निकालोगे, 2, -5, इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे, बीच की दूरी, और फिर क्या करना है अपने लोगों को, उसी बिंदु की इससे दूरी निकालोगे, क्योंकि एक बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी मैं किसी एक इस वाले दोस्त से भी मेरी दूरी बराबर है, और इधर जो बैठा उससे भी दूरी बराबर है, तो दोनों से अलग अलग दूरी निकाल के बराबर में लेके चलो, x का मान मिल जाएगा। अब x, 0 और दूसरा बिंदु लेना अपने लोगों को माइनस का 2, 9। अगर यहां पर भी बीच की दूरी का देखो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये स्टेप कुछ अपनी इस तरह की बनेगी, रूट के अंदर पहले बिंदु में से पहला बिंदु घटाओगे और उसका होल स्क्वायर, दूसरे बिंदु में से दूसरा बिंदु घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई किया, प्लस इसीलिए आया है, ये बिंदु खुद माइनस का था। सेम कॉन्सेप्ट जब यहां अप्लाई करोगे तो देखो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देखो, ये अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब यहां बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसे ओपन करने पे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बनेगा 5 का स्क्वायर। इधर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बनेगा माइनस के 9 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, इसे लिखोगे 4, और इन सबकी अगर गुणा करोगे तो ये 4x, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इधर लिखोगे एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो गया, इनकी गुणा करोगे तो ये 4x और 9 का वर्ग होगा 81। कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो देखो कैंसिल कर लो, इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है।
अगर इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस से कैंसिल होता, अपने लोगों ने अभी कर दिया। एक्स का मान बताना है, देखो यहाँ 4x प्लस 25 बचेगा और इधर बचा होगा 4x प्लस 81। अगर इस 4x को यहां लाएंगे तो ये माइनस के 4x के पास आके माइनस का बनेगा, 25 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। 4x और 4x दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का 8x, 81 में से 25 अगर कम करोगे ये बन जाएगा 56। एक ढाई लेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5। कैलकुलेट करेंगे अगर इसके लिए, देखो 8 से इसे काटेंगे 7 पर, यानी x का जो मान आएगा वो -7 आएगा। बिंदु अपने लोगों ने x, 0 माना है तो इसे -7, 0 और -7, 0 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाई अक्ष पर एक बिंदु है। अब बाई अक्ष का अगर बिंदु है तो बिंदु 0, बाई मान लो। एक्स अक्ष का होता तो पहले बाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाई की जगह एक्स पी, जो कांस्टेंट आपका मन हो उस कांस्टेंट को मान सकते हैं। दो बार यहां पर भी फार्मूला लगेगा बीच की दूरी का, 0, बाई और 6, 5 इनके बीच की दूरी, और इसी के बाद ये बीच की दूरी हो गया 0, बाई और इसके साथ अपने लोग 4, 3। दो बार बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। रूट के अंदर देखो बीच की दूरी लगाएंगे, पहले बिंदु में से पहला बिंदु कम करो और उसका होल स्क्वायर, इधर दूसरे बिंदु में से दूसरा बिंदु कम करो और उसका होल स्क्वायर। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, 0 में से इसे कम करेंगे तो 0 - 4 ये +4 हो जाएगा और यहां बचा होगा बाई -3 का होल स्क्वायर। अगर इसके लिए देखो दोनों तरफ अगर वर्क करना चाहो वर्क कर दो, वरना सीधे सीधे बोल दो इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, दोनों रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचा होगा 0 - 6, ये -6 का होल स्क्वायर और यहां बना होगा a - b का होल स्क्वायर, जिसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, या ये कह लो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसके पास आएगा और इसके ऊपर आएगा, फिर माइनस ये स्क्वायर खुद आएगा और इन दोनों की गुणा हो जाएगी। इसे a - b का होल स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। 0 + 4 कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। कैलकुलेट करने पर ये बन जाएगा 36 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 25 -10 बाई। इसे कैलकुलेट करेंगे 16 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 9 -6 बाई। कुछ अगर एक जैसा कैंसिल हो तो उसे कैंसिल कर लो, इस बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखो अपने लोगों को सभी पद एक तरफ करने हैं, 16 प्लस के ये और 9 ये, तो 16 और 9 25 और 25 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, केवल -6 बाई बचा है और यहाँ बचा होगा 36। 36 यहीं रहने दो, इस 10 बाई को अगर इसके पास लाएंगे तो 6 बाई यहाँ पहले से था, 10 बाई ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 36 किसके बराबर में बन जाएगा, 10 बाई में से 6 बाई कम करोगे 4 बाई, 4 से इसे काटेंगे 9 पर, बाई का मान 9 आ जाएगा। अपने लोगों ने बिंदु माना है 0, बाई, यानी 0, 9 और 0, 9 चौथे विकल्प में, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है तो x का मान पूछा है। बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट लगाओ, बीच की दूरी अगर 5 दे रखी है तो बीच की दूरी आपके हिसाब से कितनी होगी, पहले बिंदु में से पहला घटाओगे 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - x का स्क्वायर और बराबर में कितना दे रखा है 5। 4 में से 0 कम करेंगे तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर और ये बचेगा x का स्क्वायर। अब यहां से माइनस कहां गया होगा, अपने लोगों ने यहाँ पे क्या किया है,
ये 2 बार माइनस लिखा हुआ है तो 2 बार माइनस लिखे होने पर वो प्लस बन जाता है और बराबर में 5। 4 का वर्ग कितना होता है 16 और ये एक्स स्क्वायर जिसका मान बताना है वही संख्या कहां लिखी हुई है रूट में। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जहां रूट लगा हुआ है वर्ग इस तरह से होगा देखो और इधर वर्ग करेंगे तो इस तरह से। इससे ये कैंसिल होके 16 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और बराबर में 25। 5 का वर्ग 25 होगा। इस 16 को अगर यहां लाओगे उठा के तो 25 माइनस 16, 25 में से अगर 16 कम करोगे एक्स स्क्वायर बराबर 9 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट। 9 अगर अंडर रूट में है तो प्लस का 3 भी सही है और माइनस 3 भी सही है। अब ऑप्शन में अपने केवल प्लस का 3 दे रखा है इसीलिए प्लस का 3 सही मान लो। अगर प्लस 3 और माइनस 3 और प्लस माइनस 3 दोनों दे रखे होते तो प्लस माइनस 3 पर टिक किया जाता। वैसे अपने लोग प्लस के आंसर को वरीयता देते हैं इसीलिए यहाँ पर और प्लस का ही दे रखा है इसीलिए केवल प्लस वाले को ही सही मान लो। अगला क्वेश्चन जिसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और कहा है इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का अपने लोगों को परिमाप बताना है। अगर एक चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे तो देखो ये 3 बिंदु हैं। इसे ए कह दो, इसे बी, इसे सी। नाम अपनी मर्जी से आप रख सकते हो। ए का मतलब पहला बिंदु मान लो, बी का मतलब दूसरा बिंदु और सी का मतलब हो गया तीसरा बिंदु। परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं को निकालकर उनका योगफल करना है। तो सबसे पहले अगर भुजा ए बी निकालोगे, ए बी भुजा का मतलब हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम ये वाली भुजा की बात कर रहे हैं। तो दो बिंदुओं में अगर एक बिंदु 0,0 है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो, पहले वाले बिंदु के भुज और कोटि का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 0 लिखो या मत लिखो, 4 का स्क्वायर बचेगा और 4 के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके केवल पहली भुजा कितने की आ गई है 4 यूनिट की आ जाएगी। अगर यहीं से बात की जाए कि बताओ ये एक भुजा और है जिसका नाम है बीसी। यहां से बीसी अगर निकालोगे तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बीसी में भी एक बिंदु क्या है 0। अब आप दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर वही आएगा। और डायरेक्ट आसान सा तरीका समझ लो, ये 0,0 इसे छोड़ दो, केवल पहले वाले बिंदु के भुज और कोटि का स्क्वायर कर दो। दूसरा बिंदु तो 0,0 अगर घटाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 से आप लिखो या मत लिखो या 0 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर बचेगा और इसे अपने लोग 3 लिख सकते हैं। ये वाली भुजा आ गई अपने लोगों की 3 यूनिट। एक लास्ट भुजा बची हुई है केवल और वो भुजा है अपनी एसी। एसी का मतलब हो गया दो बिंदु, अब इसमें कोई 0 नहीं है तो अपने लोगों को 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले बिंदु में से पहला बिंदु कम करके उसका स्क्वायर करेंगे, दूसरे में से दूसरा घटा के उसका स्क्वायर करेंगे। अगर एक स्टेप आपको डायरेक्ट यहां पे करनी है तो देख लो, 0 में से 3 कम करेंगे -3 और उसका वर्ग होता है 9। 4 में से 0 कम करेंगे 4 और उसका वर्ग होता है 16। 16 और 9 25 हो गया, 25 का वर्ग हो गया 5। ये वाली भुजा आ जाएगी 5 यूनिट। परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अगर त्रिभुज का परिमाप आपसे कभी भी पूछा जा रहा है तो याद कर लो इसका कॉन्सेप्ट होगा तीनों भुजाओं का जोड़। अगर चतुर्भुज होता तो आप कॉन्सेप्ट फार्मूले याद रखना चाह रहे तो फार्मूले याद कर लो, वरना डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका है ये। अब तीनों भुजाओं में पहली भुजा कितने की आई ये देखो, एक भुजा 5 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 3 है। 5 4 9 और 3 कितने हो गए 12। 12 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले और सभी महत्वपूर्ण इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज करा दी है।
आप इस पूरी क्लास को अच्छे से तैयार कर लो, तो इसके साथ साथ आप जो भी लिखने वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी इन्हीं फार्मूलों की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।